ओए द्विघात समीकरण। देखो आप प्रश्न आता है द्विघात समीकरण क्या है। ठीक है, चर चर क्या होते हैं? चर एक्स वाई जेड कोई भी हो सकते हैं। एक्स वाई आप चर कहलाते हैं, और ये चर जो हैं जिनकी अधिकतम दो घात होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम दो घात होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए। तो देखिए अचर क्या है, अचर भी समझ लीजिए। अचर पद, पद जैसे आपका 2 है 3 है, ये अचर कहलाती है। ठीक, और अब हम पहले आपको उसको डेफिनेशन समझा रहे हैं। पहले द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण क्या है? देखो, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम दो घात होती हैं, दो घातें होती हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कह सकते हैं, व्यापक रूप भी कह सकते हैं। व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0। तो देखो बराबर में 0 लग गया तो अब आपका समीकरण कहलाता है, और 0 नहीं होता तो इसे बहुपद कहते हैं। ठीक, ax² + bx + c बहुपद कहलाता है, और जब बराबर में 0 आ जाता है तो समीकरण कहलाता है। तो आपका ये द्विघात समीकरण है। तो किस रूप में है? एक्स के चर के रूप में। एक्स के चर के रूप में। तो अब जब हमने एक्स के चर के रूप में लिख दिए, एक्स के चर के रूप में, तो अब हम इसे दिखाएंगे px = ax² + bx + c। ठीक, अब बाई के रूप में होगा तो ay² + by + c, और z के रूप में होगा तो az² + bz + c। ठीक, अब इस वाले को देखेंगे दोबारा। अब ax² + bx + c बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। इसमें x का गुणांक क्या कहलाता है? गुणांक कितना हो गया? a हो गया, और x का गुणांक क्या है? b है, और अचर पद क्या है? c है। अब यहाँ देखें, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a = 0, a कभी 0 नहीं हो सकता। जब a 0 होगा तब द्विघात समीकरण नहीं होगी। अर्थात कह सकते हैं कि किसी चर में x की अधिकतम दो घात होती हैं तो द्विघात समीकरण कहलाती है। अब देखो चर कौन से होते हैं जो द्विघात को संतुष्ट करते हैं, वो चर के क्या समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक, वो अगले टॉपिक में बताएंगे आपको। बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू।